अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स एक्सरसाइज नंबर 17.2। ट्राइंगल ABC को कंस्ट्रक्ट करना है हमने और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रा करना है उनकी साइड्स पे, ठीक है, और वेरीफाई करना है उनकी कंकरेंसी को। सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट लेंगे स्केल से BC लाइन सेगमेंट 2.9 सेंटीमीटर। एंगल बनाना है 60 और 30 का। अब यहाँ पर A तो हमारे पास नहीं है, तो जो B पे एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो बताया कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरीके से एंगल B पे बनेगा। यहाँ पर हमने सेमी सर्कल ड्रा किया, ठीक है, यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रा किया, उसके बाद यहाँ पर रख के 60 डिग्री का और फिर 60 पे रख के 120 का। तो यहाँ से हमने ये लाइन ड्रा कर दी। अब एंगल A हमारे पास नहीं है, तो एंगल C किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि एंगल A हमारे पास क्या है 30 डिग्री, एंगल B क्या है 60 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल 180 डिग्री के, क्योंकि हमें पता है जो 3 साइड्स का सम है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। ट्राइंगल किसके इक्वल होती है 180 डिग्री के। इन दोनों को प्लस करके 30 प्लस 60 को तो हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल C किसके इक्वल होगा 90 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, तभी यहाँ पर हमारे पास जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना ले। यहाँ पर हम कंपास को रख के यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, फिर यहाँ पर कंपास को रख के यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर कंपास को रख के यहाँ पर 120 60 और 120 के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो कंपास को यहाँ पर रख कर एक आर्क यहाँ पर ड्रा किया और यहाँ पर रख कर यहाँ पे, तो यहाँ ये इंटरसेक्ट कर जाएगा और यहाँ पर लाइन ड्रा कर देंगे जो यहाँ पर मीट होगी। इस पॉइंट को A का नाम दिया और यहाँ पर जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। अगर आप चाहें तो आप D से चेक कर सकते हैं। इसे हमने N का नाम दिया, इसे हमने W का नाम दिया। अब हमने क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं, तो वो किस तरीके से बनाएंगे। कंपास ली, अगर हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो हम C से B तक कंपास को ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, ड्रा करेंगे, उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे। अब यहाँ पर B पे रख के हम उतनी ही कंपास को एक यहाँ पर ड्रा करेंगे और नीचे। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ से लाइन को ड्रा कर दिया। सिमिलरली अब CA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ये इसके मिड से कट कर रहा है। परपेंडिकुलर हमें पता है 90 डिग्री का जो बनाया एंगल। C से A तक ओपन किया, ठीक है। अब उसके बाद C से A तक ओपन करने के लिए एक आर्क यहाँ पर ड्रा किया, एक यहाँ पर ड्रा किया, उसके बाद यहाँ पर A पे रख के एक आर्क यहाँ पर ड्रा किया और एक यहाँ पर ड्रा किया। तो यहाँ पर हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब अगर हमने B और A का करना है तो B और A तक हमने कंपास को ओपन करके एक यहाँ पर आर्क ड्रा किया, फिर A पे रख के एक यहाँ पर आर्क ड्रा किया, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे हमने U का नाम दिया। सिमिलरली यहाँ पर एक आर्क ड्रा किया और यहाँ पर B पे रख के एक यहाँ पर आर्क ड्रा किया और इससे इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब ये जो तीनों है वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ये वेरीफाई हो रही है, इसे हमने M का नाम दिया, इसे P Q, ये हमारे पास UV है और ये हमारे पास क्या है RS। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये कंस्ट्रक्शन है जिसमें हमने लाइन सेगमेंट ली 2.9 सेंटीमीटर। B पे हमने एंगल बनाया 60 डिग्री का, C पे 90 डिग्री का, और जो BW है और CN है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, A पे। ABC हमारे पास क्या रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। हमने PQ RS UV लाइन सेगमेंट पे हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किए हैं किस साइड पे, BC CA AB की साइड्स पे, और PQ लाइन सेगमेंट RS लाइन सेगमेंट UV लाइन सेगमेंट आर कंस्टेंट एट पॉइंट M। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है, एक तो कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल XYZ और हमने मीडियंस ड्रा करने हैं, और इसके अलावा हमने बताना है कि वो कॉन्करेंट है या नहीं है। मीडियंस कैसे ड्रा करते हैं, हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या मीडियंस है। ये इन YX का जो मीट होगा वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा जो G से मीट करे। यहाँ पर P हमारे पास मीडियन है किसका, इस पॉइंट का Y का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर R हमारे पास मीडियन है किसका, ये X का। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट लेना है 4.3 सेंटीमीटर। स्केल से GX लाइन सेगमेंट लिया 4.3 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बनाना है 75 और 45 का।
तो वाई पे जो बनेगा वो 45 है। यहाँ पर हमारे पास वाई नहीं है, इसका मतलब है हम पहले एक्स का एंगल बनाएंगे 75। वो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे रख के हमने ये सेमी सर्कल ड्रा किया, उसके बाद यहाँ पर रख कर एक आर्क ड्रा किया, ठीक है, ये 60 का होगा। फिर यहाँ पर रख के हमने किया ये 120 का होगा। अब 60 और 120 के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। एक यहाँ पर रख के लगाइए और एक इस पॉइंट पे 60 के, तो ये हमारे पास क्या आ गया 90 का एंगल। अब 90 और 60 के दरमियान जो एंगल बनता है वो 75 का। यहाँ पर 90 पे रख के एक आर्क ड्रा किया, उसके बाद 60 पे रख के एक आर्क ड्रा किया, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या होगा 75 डिग्री। यहाँ पर लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद हमने वाई पे 45 का करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देख लिया लाइन सेगमेंट लिया, एंगल बनाया 75 डिग्री का। एंगल जी फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे, हम जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में किया था। माइनस करेंगे जो हमारे पास टू एंगल्स हैं उन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या है 60 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि जो एंगल जी होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो जी पे हमने एंगल ड्रा कर लिया 60 डिग्री का। सिमिलरली कंपास को ओपन किया हमने, यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रा किया, जो फर्स्ट हमारे पास आएगा वो 60 डिग्री की कोर्स होगी, उसके बाद जो आएगा आर्क वो 120 का होगा। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रा कर ली जो कहाँ पे मीट कर रही है पॉइंट वाई पे। तो इसका मतलब है वाई पर जो एंगल होगा वो कौन सा होगा 45 डिग्री का। अब मीडियंस फाइंड आउट करने हैं, वो किस तरीके से करेंगे। मीडियंस को हम सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे। एक्स से जी तक कंपास को ओपन कर लिया, एक आर्क ऊपर ड्रा किया और एक नीचे ड्रा किया, फिर जी पे रख के एक आर्क ऊपर ड्रा किया और एक नीचे ड्रा किया, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली एक्स को जी से ओपन करके एक आर्क इधर ड्रा किया और एक यहाँ पर ड्रा किया, फिर वाई पे रख के एक आर्क इधर ड्रा किया और एक उस साइड पे जो इंटरसेक्ट कर जाए जहाँ से वहाँ तक करना है, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो हमने आर्क ड्रा किया था ये, तो यहाँ पर जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा था मिड, यहाँ से हमने मीडियन बना लिया वाई तक से डॉट लाइन से शो किया ये क्या मीडियन है। सिमिलरली ये जो हमने किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस पॉइंट से हमने क्या किया है ये डॉटेड लाइन में हमने मीडियन को शो करवाया, इसे ज्वाइन कर दिया जी तक। अब हमने जी वाई के दरमियान परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो हम जी वाई तक कंपास को ओपन कर लेंगे, एक आर्क यहाँ पर ड्रा करेंगे, एक यहाँ पर ड्रा करेंगे, फिर वाई पे रख के हम आर्क ड्रा करेंगे, एक आर्क यहाँ पे ड्रा किया और एक नीचे ड्रा कर लिया, ठीक है। और यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर देंगे जो इन दोनों को जहाँ से इंटरसेक्ट कर उनको ज्वाइन करेगी। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हमने आर पॉइंट को एक्स के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये भी इस पॉइंट के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो जाएगा अगर बाइसेक्टर देखें। अब हमने मीडियन में देखना है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है, तो ये हमारे पास जो डॉटेड लाइंस हैं जिस सब तीनों इस लाइन पे इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं, मीट कर रही हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो कंकरेंट भी हमारे पास प्रूफ हो जाता है। अब हमारे पास मेन ये है, आप जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं इसे डॉटेड फॉर्म में ड्रा कर लें, ठीक है, और जो मीडियन है उसे इस तरह लाइंस में कर लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन क्या है मीडियन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को डॉटेड लाइंस में कर लें और इसे दूसरा डार्क लाइंस में कर लें। कंस्ट्रक्शन में हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया था जी पे हमने एंगल लिया, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि अब ये सब इसमें इंटरसेक्ट कर रहे थे वाई पे, एक्स वाई जी हमारे पास क्या रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। मिड पॉइंट्स फाइंड करने हमने पी क्यू आर के जो लाइन सेगमेंट है इसके एक्स वाई वाई सी जी एक्स के, हमने मीडियंस ड्रा किए पी वाई लाइन सेगमेंट पे, क्यू जी और आर एक्स लाइन सेगमेंट पे। तो रिजल्ट पे हमारे पास क्या है पी वाई लाइन सेगमेंट, क्यू जी लाइन सेगमेंट, आर एक्स लाइन सेगमेंट, वो हमारे पास क्या है पॉइंट ओ पे कॉन्फिडेंट है। तो क्लास आपने 17.2 कंप्लीट करनी है, ये एक्सरसाइज रिमेनिंग पार्ट्स की खुद प्रैक्टिस करनी है।